हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिवीजन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के यूपी टेट के लिए। काफ़ी शानदार ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है। लास्ट में एक सवाल रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना रहेगा। स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने पहले सवाल से। एंड तक बने रहना है। काफ़ी शानदार प्रश्न इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बस ध्यान से सुनना है और प्रश्नों को करना है। प्रश्न ये कह रहे कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। एलिथ्रीन है, एट्रोपिन है, बेंजीन, हेक्साक्लोरोफीन है या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सबसे जो सक्रिय रसायन है वो क्या है? एलिथ्रीन है। सो पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। यह एक सिंथेटिक पायरेथ्राइड कीटनाशक है जिसका इस्तेमाल मच्छर भगाने वाली कॉइल स्प्रे और लिक्विड वेपोराइजर में होता है। तो ध्यान रखना है, कई बार जो है घरेलू दवा के रूप में सिनकोना पेड़ की छाल का भी प्रयोग किया जाता है मच्छर भगाने के लिए। ये रहा सेकंड नंबर प्रश्न। बदलते पैटर्न के हिसाब से आपके एग्जाम के अंदर इस तरह के प्रश्न नए पैटर्न में पूछे जाते हैं, तो घबराना नहीं है, बस आपको शब्दों पर ध्यान देना है। कथन कह रहे कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। कारण कह रहे कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ये आपके पास ऑप्शन रहे। अपमार्जक पहले तो जानिए, अपमार्जक जो होते हैं जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं, बढ़ाते नहीं है। तो ये आपका गलत है, यानी कारण गलत है। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं, तो ये आपका सही है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? यानी ए सही है परंतु आर गलत है। सो सी आंसर इस प्रश्न का आपका सही है। अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं? कम करते हैं, ना कि बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। अपमार्जक मिला जल जो होता है वो कपड़े के धागों में सरलतापूर्वक घुस जाता है, जिससे कपड़े का जो तेल है, गर्द है, सरलतापूर्वक जो है जल के सहारे अलग हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये कठोर जल से कपड़ा धोने के काम में आते हैं। अपमार्जक कठोर जल के साथ अधिक झाग बनाते हैं। ये भी चीज़ें आपको रिमेंबर रखना है। ये रहा थर्ड नंबर सवाल। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? लवड़ी मिट्टी में पाए जाते हैं, काली मिट्टी में पाए जाते हैं या फिर पहाड़ सोल, या इनमें से कोई नहीं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि आप सब जानते हैं कहाँ पाए जाते हैं, लवड़ी मिट्टी में पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर पहला आपका सही है। ये वन जो है लवड़ी मिट्टी में उगते हैं, मैंग्रोव वन। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फोर्थ नंबर सवाल। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है देहरादून घाटी में, कुल्लू घाटी में, पश्चिमी घाटी में या सुंदरवन में, यानी पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में पाई जाती है। इसलिए इस प्रश्न का डी आंसर आपका यहाँ पे सही है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? स्टार लगाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, रामदेव मिश्रा, सलीम अली। सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा आपका किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो ये प्रश्न आंसर होगा नहीं। भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है। ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अगला 6 नंबर सवाल। जरा विज्ञान जेरोंटोलॉजी को डॉट के रूप में, अध्ययन के रूप में जाना जाता है। सर्वेक्षण विज्ञान के रूप में, बुढ़ापे का वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में, महिलाओं के शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन या फिर घूर्णन निकायों का अध्ययन। जरा विज्ञान यानी जेरोंटोलॉजी को क्या कहा जाता है? बुढ़ापे का वैज्ञानिक अध्ययन। इसलिए इस प्रश्न का आंसर बी आंसर आपका सही है। जरा विज्ञान को बुढ़ापे के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है। जरा विज्ञान को जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है? थायराइड, अधःसेतक है, पीयूषिका है या फिर अग्नाशय। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है? तो अग्नाशय। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका डी आंसर यहाँ पे सही है। 8 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस जानवर में खुर नहीं पाया जाता? नकारात्मक आपसे पूछा जा रहा है। हिरन, शियार,
जेब्रा या फिर घोड़ा। घोड़ा में पाया जाता है खुर, जेब्रा में भी पाया जाता है, हिरन में भी पाया जाता है, सियार में नहीं पाया जाता। सियार को शायद गिद्धड़ भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना है, खुर वाले जो जंतु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अंगुलेट्स कहा जाता है। जेब्रा घोड़ा हो गया और ऊँट हो गया, गाय हो गया, इन सब में आपका खुर पाए जाते हैं, बट सियार यानी गिद्धड़ में जो है खुर नहीं पाया जाता है। तो ये आपका बी आंसर यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है या फिर हाइड्रोजन पाया जाता है? पूरे ब्रह्मांड की बात की जा रही है, इसलिए आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आपका हाइड्रोजन, इसलिए इस प्रश्न का आंसर डी सही है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आपका डी आंसर ठीक है। 10 नंबर सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? संगमरमर से, बॉक्साइट से, जिप्सम से, चूना पत्थर से? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? आप सब जानते हैं, काफ़ी सिंपल सवाल है। जिप्सम से। याद रखना है CaSO4 इंटू 2S2O। तो इसका आंसर आपका सी आंसर सही है। अगला 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है, यानी निर्जीव है, अबायोटिक घटक है? घास है, मिट्टी है, टिड्डी है या फिर सांप है? सांप क्या है? जैविक घटक है। टिड्डी भी आपका क्या है? जैविक घटक है। ये आंसर होगा नहीं। घास भी आपका जैविक घटक है। अजैविक में आपका मिट्टी आ जाता है। ध्यान रखना है, मिट्टी का ऐसा है तो अजैविक घटक में आता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर बी आपको ध्यान रखना है। जैविक अजैविक से एक प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। होते हैं, आपको याद रखना है। जल हो गया, साथ साथ वायु, चट्टानें, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, तापमान, ये सब निर्जीव तत्व हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये घटक जो है जीवित चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि जीवित में आपका पौधा हो गया, सूक्ष्म जीव वगैरह हो गए, इन्हें जैविक बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अजैविक घटक ऐसे निर्जीव कारक होते हैं जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अजैविक घटकों के कुछ उदाहरण हैं जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश, तापमान, वर्षा, ये सब क्या होते हैं? अजैविक घटक के उदाहरण हैं। यह है लास्ट का सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, ये चीज़ आपको बताना है। आई होप सो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पे पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।